नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का नियमित प्रयोग करते रहिए और बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें। साथ ही नियम से वैक्सीन जरूर लगवाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को रखें सुरक्षित। इन्हीं अहम बातों के साथ आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नारायणपुर में नक्सली हादसा, एएसआई सहित आईटीबीपी के 2 जवान शहीद। 6 जिलों के नवनिर्मित राजीव भवन का विजुअल माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण। नक्सलवाद के कमजोर पड़ते ही बस्तर को पर्यटन हब बनाने में जुटी सरकार, प्रशासन और पुलिस। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने शहर के सिरहासार चौक में लगाई इको फ्रेंडली राखियों के स्टॉल। शहर वासियों की मिल रही है सराहना। कार्यस्थल पर बढ़ते तनाव को कम करने के लिए जिला पंचायत भवन नारायणपुर में आयोजित हुई कार्यशाला। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार 20 अगस्त को नारायणपुर सर्चिंग पार्टी पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए। कड़ेमेटा और कड़ेनार कैंप के बीच सर्चिंग पर निकले जवानों पर एम्बुश लगाकर नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 45 बटालियन के एक हेड कांस्टेबल और एक एएसआई शहीद हो गए हैं। जवानों के द्वारा किए गए जवाबी फायरिंग से नक्सली भाग गए। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि की है। नारायणपुर के नक्सली हमले में नक्सलियों ने जवानों के हथियार भी लूट लिए हैं, जिसमें AK-47 राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट सहित अन्य हथियार भी शामिल हैं। शहीद जवानों का शव नारायणपुर लाया जा रहा है। शहीद जवानों में हेड कांस्टेबल सुधाकर सिंधे महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जाते हैं, वहीं एएसआई गुरमुख सिंह लुधियाना पंजाब के रहने वाले बताए जाते हैं। दोनों जवान 45 बटालियन इको कंपनी कड़ेमेटा कैंप में पदस्थ थे। घटनास्थल पर सर्चिंग के लिए डीआरजी के जवानों का दल रवाना हो चुका है। राजीव गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही 6 जिलों के नवनिर्मित राजीव भवन का लोकार्पण विजुअल माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। इसी क्रम में जगदलपुर के कांग्रेस भवन का जीर्णोद्धार राजीव भवन के रूप में किया गया है। इस भवन का भी लोकार्पण शुक्रवार को ही किया गया। सुबह विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान करने के बाद सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसमें कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के साथ पदाधिकारी और कार्यकर्ता काफी संख्या में शामिल हुए। वहीं किसान योजना के तहत 15,022 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए। इस अवसर पर बस्तर सांसद दीपक बैज ने हमें क्या बताया, आइए देखते हैं। कि हम देखिए रायपुर में नया राजीव भवन बना, नए जोश और उत्साह के साथ चुनाव लड़े, सरकार में आए और ये नया राजीव भवन बनने से कार्यकर्ताओं में, जनप्रतिनिधियों में, सभी लोगों में उत्साह और जोश और एक अच्छा माहौल बनेगा। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में हम चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव और अन्य छोटे नगरीय निकाय चुनाव हो, हम यहीं से लड़ते आ रहे हैं और आने वाला समय फिर यहीं से चुनाव हम लड़ेंगे। वहीं राजीव भवन के जीर्णोद्धार होने पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने अपनी बात रखी। बस्तर के कांग्रेसियों के लिए, छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों के लिए और पूरे देश के कांग्रेसियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज राजीव गांधी जी की जयंती पर्व पर हमने आज छत्तीसगढ़ में 6 जिलों के कांग्रेस भवन जो राजीव भवन के रूप में हैं, उनका आज इनॉग्रेशन किया गया है, लोकार्पण किया गया है। वर्चुअल में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय PL पूनिया जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी सहित समस्त अतिथियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित सभी कांग्रेसियों की उपस्थिति में आज इस राजीव भवन का लोकार्पण किया गया है। हमारे लिए वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव का पल है। पूरे कांग्रेसियों में आप आज देख रहे हैं, बड़े ही हर्ष का विषय है। लंबे समय के इंतजार के बाद आपको बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी जी ने ही सन 1984 में इस लोकार्पण इस भवन का किया था। आज हमने इस भवन को लोकार्पण और नवीनीकरण कर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार है और निश्चित रूप से आज हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सारी योजनाओं, गोधन न्याय योजना, पट्टे का वितरण सहित बहुत सारी योजनाओं का आज शुभारंभ भी कर रहे हैं और बहुत सारी योजनाओं, किसान न्याय योजना के तहत वो अभी उनके वर्चुअल में अपनी घोषणाएं कर रहे हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आसना में राजीव गांधी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया।
इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने और सभी शिक्षकों ने सद्भावना की शपथ ली। इस अवसर पर शाला की छात्रा ने सद्भावना दिवस पर प्रकाश डालते हुए सद्भावना दिवस का महत्व बताया। संस्था प्राचार्य ने कहा कि सभी से सद्भाव रखें। उन्होंने कहा कि बड़ी से बड़ी समस्या भी बातचीत से हल की जा सकती है। पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को लेकर अब बाजार में चहल पहल बढ़ने लगी है। बाजार में खूबसूरत राखियों की दुकानें सजने लगी हैं। इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र है आमचो बस्तर ब्रांड की राखियां, जो काफी आकर्षक हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की महिला स्व सहायता समूह रोतमा और नारायण पाल की सदस्यों ने बांस, रुद्राक्ष, रत्न, डोरी और रेशम की आकर्षक इको फ्रेंडली स्वदेशी राखियां बनाई हैं, जो कि अब बाजार में उपलब्ध हैं। समूह की महिलाओं ने जिला पंचायत और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से स्थानीय सिराहसार चौक के पास स्टॉल लगाई है। इस बारे में राखी बनाने का प्रशिक्षण दे रही रीमा नेगी ने बताया। जी मैडम, आपका शुभ नाम? जी उमा नेगी है सर। आप यानी मतलब जो ये बांस की राखियां बनाए हैं स्व सहायता समूह वाले, तो आपने प्रशिक्षण दिया है जी। तो ये आपके पास कहाँ से आया कि बांस की राखी बनाई जा सकती है? जी आर्य प्रेरणा समिति ने हमको बोला गया कि आप यहाँ जाके ट्रेनिंग दो, तो उन्हीं के जरिए से हम लोग ये सब। तो ये जो रॉ मटेरियल है राखी बनाने के, रुद्राक्ष है, मोती हैं, ये सब आप कहाँ से मंगाते हैं? जी संस्था वाले पूरा ला देते हैं। तो ये पहला बार से गया राखी? जी नहीं, इससे पहले मैं धमतरी में देखी थी। हमारे बस्तर में पहला बार है? ये बस्तर में पहला बार है। तो इस बार कितनी राखियाँ बनाए हैं कुल? इस बार हम लोग कुल अभी तक तो 2000 राखियाँ तैयार किए हैं। मतलब बस्तर जिले में? हाँ, बस्तर जिले में। कितने स्व सहायता समूह लगे हैं इस कार्य में? इसमें 400 समूह लगे हैं। जो राखियों का मूल्य निर्धारित किया है आपने, जी, वो किस तरह से किया है? हाँ सर, हम लोग कम रेट से स्टार्ट किए हैं 30 रुपए से। अच्छा, 30 से 120। तो अब तक का क्या वो है, मतलब जो महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों ने इन राखियों को बाजार में अच्छा प्रतिसाद मिलने की बात कही है। हमारा कुमारी श्रीदेवी कश्यप। अच्छा, ये आप बांस की राखी बनाए हैं? जी सर। ये पहला साल है, इसके पहले भी बनाए थे? नहीं सर, पहला साल है, फर्स्ट तो टाइम। ये राखी बनाना किससे सीखे? सर उमा नेगी ट्रेनर है हमारे। अच्छा, यहाँ क्या क्या सामान लगा है आपकी राखियों में? रुद्राक्ष, बांस, मोती भी दिख और रहे हैं मोती। कुछ। ये सब कहाँ से मंगाती है? पता नहीं सर, ट्रेनर के ट्रेनर मार्गदर्शन को में। पता है। अभी तक कितनी राखियाँ बेचे हैं आप लोग? अभी तक बेचे हैं 50। कितने दिन हो गए दुकान लगा के? 2-3। और जो राखियाँ बनाने में कितने दिन लगे आपको? 2 महीना। कितनी राखियाँ बनाए हैं लगभग? बना है 600। स्थानीय प्रशिक्षण प्रदाता संस्था एपीएस और मार्केटिंग पार्टनर फर्म ट्राइबल टोकनी के माध्यम से सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी मार्केटिंग की जा रही है। जिला प्रशासन का ये प्रयास बस्तर के हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में कारगर साबित होगा, ऐसी उम्मीद है। बस्तर की बात, जगदलपुर। भाई बहन के सबसे बड़े पर्व रक्षाबंधन में जेल के बंदियों को उम्मीद होती है कि उनकी बहनें उन्हें राखियां बांधने आएंगी, लेकिन कोविड काल को देखते हुए जेल प्रशासन ने इस रक्षाबंधन पर राखी बांधने से मना कर दिया है। हालांकि बहनें डाक के द्वारा राखियां जेल में भेज सकती हैं, ताकि जेल में बंद उनके भाई अपनी बहनों के भेजे रक्षा सूत्र को अपनी कलाई पर बांध सकें। जेल अधीक्षक अमित शांडिल्य ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जेल में क्या इंतजाम किए गए इस बार? कोविड गाइडलाइन के कारण इस बार केंद्रीय जेल जगदलपुर में जो बंदी निरुद्ध हैं, उनके भाई या बहन जेल के अंदर प्रवेश करके नहीं पाएंगे। इसके बदले ये व्यवस्था की गई है कि वो बहनें जो हैं अपने भाइयों के लिए 20 तारीख तक राखी जमा कर सकती हैं। उसको सैनिटाइज करके बंदियों को दिया जाएगा और बंदी जो है रक्षाबंधन के पर्व पर उसे धारण कर सकें। और वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं बाकी खबरों के साथ।
सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। बस्तर में नक्सलवाद के कमजोर पड़ते ही पर्यटन स्थलों के विकास में सरकार जुट गई है। बस्तर को प्रकृति ने अद्भुत सौंदर्य दिया है, पर नक्सली हिंसा की वजह से यहाँ के पर्यटन स्थलों का विकास नहीं हो पाया है। बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर के आसपास मौजूद चित्रकूट, तीरथगढ़ जलप्रपात, कुटुमसर गुफाएं, ऐतिहासिक मंदिर जैसे पर्यटन स्थलों की ख्याति देश दुनिया में है। इन जगहों पर हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। सरकार पर्यटन स्थलों का विकास कर रही है जो नक्सल समस्याओं की वजह से अछूते हैं। बस्तर भ्रमण पर आने वाले पर्यटक जगदलपुर के आसपास के जलप्रपात और दर्शनीय स्थलों को देखने के अलावा मां दंतेश्वरी के दर्शन और बैलाडीला की पहाड़ी, बारसूर के गणेश मंदिर को भी देखने पहुंचते हैं। कुछ वर्षों में फोर्स की पहुंच जंगल में ऐसे इलाके तक हुई है जो पहले नक्सलियों के गढ़ माने जाते थे। जंगल में फोर्स पहुंची तो सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंच गई। इलाका सुरक्षित हो गया तो स्थानीय लोग जंगल में मौजूद पर्यटन केंद्रों तक जाने लगे हैं। बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने बताया कि सड़क, पुल, पुलिया बनने से कनेक्टिविटी और आवागमन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अंदरूनी इलाकों के पर्यटन केंद्रों तक लोग पहुंच रहे हैं। बस्तर में पर्यटन विकास की बहुत संभावना है, जिसके लिए अब नए सिरे से तैयारियां की जा रही है। बस्तर संभाग की प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण से इधर टूरिज्म का काफ़ी बड़ी संभावना है। विगत दिनों में लगातार बाहर प्रांतों से और अन्य स्थानों से टूरिस्ट काफ़ी बड़ी संख्या में बस्तर इलाके में लगातार आ रहे हैं। जो पूर्व में चित्रकूट, तीरथगढ़, कुडुमसर इस टाइप का जो एक ट्रेडिशनल जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, उसके अतिरिक्त अभी नया नया झरना का भी एक्सप्लोर करके रखा है। और साथ साथ जो ट्रैकिंग रूट्स है और इको टूरिज्म के लिए जो डोलकल पहाड़ी में है और हांदावाड़ा वाटरफॉल्स है, इस प्रकार और कई नए नए स्थान में, उदाहरण के लिए कोंडागांव जिला का कुएमारी, टाटामारी, माजिमगढ़, इस प्रकार के जो नए नए स्थान में लोगों का काफ़ी रुझान है टूरिज्म को लेकर। साथ साथ अभी कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण से विशेष तौर पर हैदराबाद और रायपुर से नियमित रूप से एयर इंडिया का फ्लाइट ऑपरेट हो रहे थे। इन सब तमाम कनेक्टिविटी सुविधा के कारण से और बदलते परिस्थिति को देखते हुए काफ़ी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। जैसे ये कोविड और कोरोना का परिस्थिति थोड़ा ठीक हो जाएगा, उसके बाद और
बड़ी संख्या में टूरिस्ट को हम इधर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें विश्वास है मतलब टूरिज्म के माध्यम से इधर स्थानीय जो युवा युवतियों का एक रोजगार का साधन भी बनेगा और बस्तर के बारे में जो लोग और बेहतर तरीके से जानेगा, नज़दीक से देखेगा, समझेगा और इस इलाके के बारे में अच्छा एक इम्प्रेशन भी बाहर दुनिया में जाएगा, ये हमारा विश्वास है। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में तनाव से बचे रहना आसान नहीं रहा है। प्राय लोग अपने जीवन का अधिकांश समय कार्यस्थल में व्यतीत करते हैं। इस दौरान काम के बढ़ते दबाव और व्यक्तिगत परेशानियों से तनाव की स्थिति उत्पन्न होना लाजमी है। लेकिन जीवन कितना भी तनावपूर्ण क्यों ना हो, मानसिक दबाव को दूर करने और अपने जीवन पर नियंत्रण पाने के रास्ते भी हमेशा खुले रहते हैं। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला पंचायत नारायणपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ब्लॉक जगदलपुर ने प्रांतीय आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड जगदलपुर को मुख्यमंत्री के नाम सरकार के जन घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा करने का ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश कार्यक्रम के तहत चौथे और अंतिम क्रम में छत्तीसगढ़ शासन के जन घोषणा पत्र में उल्लिखित क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन बहाली, पंचायत संवर्ग के दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को तकनीकी संविलियन मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए लंबित 16 महंगाई भत्ता का आदेश जारी करने सहित एलबी संवर्ग के मांगों के निराकरण करने के लिए सेवानिवृत्त और मृत्यु उपाधन ग्रेच्युटी के साथ ही अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए निर्देश जारी करने मुख्यमंत्री के नाम खंड शिक्षा अधिकारी जगदलपुर और सहायक खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। और अब चलते चलते आइए नजर डालते हैं एक बार फिर आज की हेडलाइंस पर। नारायणपुर में नक्सली हादसा, एएसआई सहित आईटीबीपी के 2 जवान शहीद। 6 जिलों के नवनिर्मित राजीव भवन का विजुअल माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण। नक्सलवाद के कमजोर पड़ते ही बस्तर को पर्यटन हब बनाने में जुटी सरकार, प्रशासन और पुलिस। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने शहर के सिरहासार चौक में लगाई इको फ्रेंडली राखियों के स्टॉल। शहर वासियों की मिल रही है सराहना। कार्यस्थल पर बढ़ते तनाव को कम करने के लिए जिला पंचायत भवन नारायणपुर में आयोजित हुई कार्यशाला। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी और खबरों के साथ। नमस्कार।